यदि उड़ते जहाज का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? हवाई जहाज की विंडो गोल क्यों होती है? हवाई जहाज की विंडो पर छेद क्यों होते हैं? हवाई जहाज पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? और एरोप्लेन्स सफेद रंग के क्यों होते हैं? रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट डिम क्यों कर दी जाती है? फोन का एयरप्लेन मोड क्या काम आता है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं आपको एयरप्लेन के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग लाखों लोग प्रतिदिन हवाई जहाज की यात्रा करते हैं। लेकिन हवाई जहाजों में निरंतर यात्रा करने के बावजूद हवाई जहाज एवं हवाई यात्रा के बारे में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। वास्तव में हवाई जहाज से जुड़े ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि उड़ते जहाज का दरवाजा खुल जाएगा तो क्या होगा। जब एक बार जहाज उड़ने लगता है तो केबिन के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। यह प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में बहुत अधिक होता है। विमान के दरवाजे भी इसी प्रेशर को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे वो ना तो खुद खुले और ना ही किसी और से। विमान का दरवाजा पहले थोड़ा अंदर की तरफ खींचकर थोड़ा साइड में खिसकाकर फिर बाहर की तरफ खोला जाता है। इसलिए उड़ते एरोप्लेन का दरवाजा खुलना लगभग नामुमकिन है। बाय चांस अगर दरवाजा खुल भी जाता है तो यह सच है कि विमान में रखा सारा सामान और उसमें बैठे लोग बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब केबिन के अंदर दबाव बहुत अधिक हो और विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हो। हवाई जहाज में की गई टॉयलेट सीधी जमीन पर गिरती है क्या? अरे नहीं, हर हवाई जहाज में 200 गैलन का एक टैंक होता है। यहीं पर सारी टॉयलेट इकट्ठी होती है और पिछले 30 सालों से तो सभी प्लेनों में वैक्यूम टॉयलेट होते हैं जो पानी और मल को अलग अलग कर देते हैं। ये टैंक हर एयरपोर्ट पर खुलता है और इसे खाली कर दिया जाता है। तो अगली बार जब भी हवाई जहाज में जाएं तो थोड़े खुलकर होना। क्या हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाना खतरनाक साबित हो सकता है? दोस्तों, हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है। इसलिए जब आप हवाई जहाज में शौचालय की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो पहले से उपस्थित वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर हवाई जहाजों में टॉयलेट पर बैठकर फ्लश नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। 1953 से पहले जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार चौकोर खिड़कियों को माना गया। तब के बाद जहाज की खिड़कियों के किनारे गोल होने लगे, क्योंकि गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते और इससे जहाज पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। एरोप्लेन की खिड़की में एक छोटा सा अदृश्य छेद होता है। हवाई जहाज की खिड़की में एक छोटा इनविजिबल छेद होता है जो खिड़कियों के बीच एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है और कोहरे से मुक्त रखता है। हवाई जहाज की खिड़कियां एक्रेलिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती, बल्कि केबिन में हवा के असामान्य प्रेशर के कारण हमारी टेस्ट ग्लैंड सुन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। हवाई जहाज में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क में केवल 12 से 15 मिनट के लिए ही पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनजान है कि हवाई जहाज में मौजूद ऑक्सीजन मास्क में केवल 12 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन होती है और इस दौरान पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केबिन में हवा का दबाव कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो वो हाइपोक्सिया यानी कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो सकते हैं, जो अंततः मस्तिष्क क्षति या मौत का कारण बन सकता है। अक्सर हवाई यात्रा के दौरान यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं। यह असुविधा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर एयर का प्रेशर बराबर मात्रा में रहता है। चूंकि हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर एयर का प्रेशर बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जिसके कारण यह असुविधा होती है। इससे निपटने के लिए यात्रियों को गम चबाने, टॉफियां चूसने, मुंह में हवा भरकर और नाक को बंद करके उसे कान के माध्यम से छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये उपाय उस समय काम नहीं आते हैं जब कोई व्यक्ति फ्लू या जुकाम से पीड़ित होता है, क्योंकि फ्लू या जुकाम की स्थिति में व्यक्ति के कान पहले से ही बंद हो जाते हैं, जिससे कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव को बराबर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है।
ऐसी कंडीशन में कान में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कान के पर्दे फट सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में केबिन क्रू के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। लंबे समय तक चलने वाली उड़ानों के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी समय पर ब्रेक लेना पड़ता है और हवाई जहाज में उनके आराम के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। अधिकांश बोइंग 777 और 787 विमानों में इस तरह की सुविधाएं होती हैं। केबिन क्रू टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान इन कमरों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हवाई जहाज ऊंचाई पर रहता है तो वे इसका उपयोग करते हैं। यात्रियों के लिए इन कमरों में जाना प्रतिबंधित होता है। हवाई जहाज को केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। यूं तो हवाई जहाज में एक जोड़ी इंजन मौजूद होते हैं, लेकिन इसे केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। हवाई जहाज को केवल एक इंजन की मदद से उड़ाया जा सकता है और जमीन पर लाया जा सकता है। इसलिए यदि हवाई जहाज का एक इंजन फेल हो जाता है तो पायलटों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वे दूसरे इंजन की मदद से हवाई जहाज को उड़ा पाते हैं और निकटतम हवाई अड्डे पर उसे लैंड करा पाते हैं। एरोप्लेन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता। हर साल कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज से टकराती है, लेकिन 1963 के बाद से अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है। 1987 में अमेरिका के एक व्यक्ति ने एक एयरलाइन को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया। 2008 तक उस व्यक्ति ने 10,000 से ज्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2008 में कंपनी को हार मानकर उस आदमी का पास रद्द करना पड़ा। एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स नाम की एक चीज होती है। इसका काम जहाज की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना होता है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, प्लेन के छितले छितले उड़ जाएं, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि ब्लैक बॉक्स आपको ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स एक खास तरह की स्टील का बना होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्या हम पूरे जहाज को ही इस स्टील का क्यों नहीं बना देते? तो दोस्तों, यदि पूरा जहाज स्टील का बना दिया तो जहाज का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और जहाज उड़ नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि ज्यादातर एरोप्लेन सफेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैक्स, तेल का रिसना आदि आसानी से दिख जाते हैं। साथ ही सफेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है और हमको गर्मी नहीं लगती। हवाई जहाज के टायर में 200 psi प्रेशर की हवा भरी जाती है, जो कार के टायर की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। अगर हवाई जहाज 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जमीन पर उतरे तो ये टायर उसे झेल लेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि हर लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदले जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 200 से 250 लैंडिंग के बाद प्लेन के टायर बदल दिए जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं, बल्कि ये प्लेन पर डिपेंड करता है। हवाई जहाज के टायर बदलने के लिए भी कार की तरह ही जैक का इस्तेमाल किया जाता है। रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट इसलिए डिम कर दी जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतलियां दोबारा सही आकार में आ जाएं, और यदि दुर्घटना हो जाए तो आप इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने में थोड़े से सक्षम हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए बता दूं, यदि हम लाइटों के सामने हैं और आगे एकदम से अंधेरा हो जाए तो हमें कुछ भी नहीं देख पाएंगे। धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने के लायक होती हैं। हवाई जहाज का पिछला हिस्सा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज्यादा होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में ही रखा जाता है। कई बार आसमान में सफेद लाइंस दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। दरअसल जब हवाई जहाज का इंजन ईंधन दहन के साथ अतिरिक्त भाप छोड़ता है तो यह भाप पंखों से बाहर निकलती है, और जब आसमान में ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो ये सफेद लाइंस बनकर दिखने लगती हैं। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे ठंड के मौसम में हम अपनी सांसें देख पाते हैं। जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो फोन को एयरप्लेन मोड पर लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवाई जहाज पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए निर्देशों और रडार के सिग्नल पर डिपेंड करता है। ये सिग्नल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क इसे प्रभावित कर सकता है। इसलिए अच्छा यही है कि विमान में सफर करते समय या तो अपने फोन को बिल्कुल बंद कर लें या फिर एयरप्लेन मोड यानी कि एयरप्लेन फ्लाइट पर लगा दें। अब
दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख जहाज उड़ान भरते हैं और अभी तक 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। हवाई जहाज में काम करने वाले सभी पायलट समेत सभी लोगों को इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फ्लाइट इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हवाई जहाज उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट अफसर एक तरह का खाना नहीं खाते। ऐसा इसलिए यदि एक की तबीयत खराब हो जाए तो दूसरा प्लेन को संभाल सके। हवाई जहाज में मर्क्यूरी यानी कि पारा ले जाना बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि जहाज एल्युमिनियम का बना होता है और पारा एल्युमिनियम को गला देता है। हवाई यात्रा के समय लोग ज्यादा गैस छोड़ते हैं, इसलिए जहाजों में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का टुकड़ा था। किसी अमेरिकन की मौत हवाई जहाज दुर्घटना में होगी, इस बात के चांस 1.1 करोड़ में से एक है, लेकिन कार दुर्घटना में मरने के चांस 5000 लोगों में से एक है। आज तक की 80% हवाई जहाज दुर्घटना उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई हैं। सबसे बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते समय हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे सुपर फैक्ट्स एरोप्लेन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। इस तरह के वीडियोस और पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।